नमस्कार दोस्तों, मैं के पांडे और आप देख रहे हैं के फाइनेंस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की ABCD। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान दुनिया में किसी न किसी तरीके से रुपया कमाता है। दोस्तों, सिर्फ रुपया कमाने से नहीं होता, रुपया कमाने के बाद कुछ बचत भी करना होता है, यानी सेविंग करनी होती है। सेविंग कितनी करनी होती है? 20%। आप हर मंथली के इनकम में या ईयरली या क्वार्टरली जो भी आप कमाते हैं उसमें से 20% ज़रूर सेव करना चाहिए। अब बात आती है सेव करे के, जो हम बैंक में पैसे रखते हैं वहाँ हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता। रिटर्न कितना मिलता है? 3 से 4%, जो कि लगभग वो कट जाता है और ना के बराबर है। वो अधिक रिटर्न पाने के लिए लोग क्या करते हैं? FD करवाते हैं बैंक में। FD में भी 6-7% का रिटर्न मिलता है, जबकि उसके कंपैरिजन में महंगाई जो है 7% ईयरली बढ़ता रहता है। तो 7% से कम जहाँ रिटर्न मिलता है वहाँ हमें पैसे को रखने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा नुकसान होता है। तो सेविंग FD, उसके बाद आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है पब्लिक के लिए गोल्ड खरीदने के लिए। डिजिटल गोल्ड जो आप पोस्ट ऑफिस, बैंक या डीमैट अकाउंट्स द्वारा खरीद सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या प्रॉफिट है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 3 से 4% ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि हर 6th मंथ पे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा क्या है इसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये 10-11 साल के लिए होता है। तो 10-11 साल होल्ड करने के बाद गोल्ड की जो रेट बढ़ती है, उस समय 10 साल बाद जब आप उस गोल्ड को बेचोगे तो उस समय का जो रेट होगा उस रेट पे आपका गोल्ड बिकेगा। ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी गोल्ड पे रिटर्न 3 से 4% ही मिलता है। तो ये एक तरह से मान लीजिए FD से प्लस में आ जाता है, यानी कि महंगाई दर के बराबर में आ जाता है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड या फिर सुकन्या समृद्धि, NFC, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, स्टेट बॉन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड में 8 से 10-12% तक आपको रिटर्न मिलता है। आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बॉन्ड भी कई प्रकार का होता है, विदाउट रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। आप सही तरीके से सोच समझकर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बॉन्ड को चूज सकते हैं। मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, गोल्डन पाई। इस पे ID बनाकर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होता है। कोई जानकार आदमी है या कोई संस्था है, उनको काफ़ी नॉलेज है, आप उन्हें मंथली SIP करके उन्हें पैसा देते हैं और वो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को, जिसका वो आपके प्रॉफिट पे कुछ % फीस लेते हैं। उसके बाद होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टॉक मार्केट। यदि आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं, और उसके साथ अनलिमिटेड रिस्क भी होता है। एक तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, दूसरी तरफ अनलिमिटेड रिस्क होता है।
आप अपने यहाँ पे निवेश करके, कोई कोर्स करके, किताबें पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देखकर और किसी जानकार आदमी से जानकारी लेकर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिस्क भी हाई होता है। जैसा कि एक्सपर्ट लोगों ने कहा है, जिसके पास जितना नॉलेज होता है दुनिया में वो इंसान उतना मनी कमाता है। तो आप कंटिन्यू अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, कहीं ना कहीं से कुछ सीखते रहिए और अपने इनकम को बढ़ाते रहिए। इस तरीके से आप सीख कर इन्वेस्टमेंट शुरू करके आप अपने पैसे से काम करवा सकते हैं। एक तरफ आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उस पैसे में से 20% सेविंग करके उस पैसे से आप काम करवा कर अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। जिन जिन उपायों को मैं बताया हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, उन सभी उपायों में कई तरह के अर्निंग और पैसिव इनकम आते रहते हैं। आपका पैसा कमाता है और वो पैसा भी पैसा कमाता है और वो पैसा भी पैसा कमाता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। पैसे में वो गुण हैं जो कंपाउंडिंग होता रहता है, इंटरेस्ट रेट। जब आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपने मनी को सेव करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपका पैसा कमाता चला जाता है। पैसे के ऊपर पैसा, पैसे के ऊपर पैसा, पैसे के ऊपर पैसा कमाता चला जाता है। जब आप इधर बुजुर्ग हो जाते हैं, आपका शरीर जवाब देता है, तो आपका मनी इतना मनी कमा चुका होता है कि उस मनी की कमाई आप बैठकर खा सकते हैं। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जिससे अपने ज़िंदगी में सफलता, खुशियाँ, धन, धान्य और ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं अमीर बनने का यह सीक्रेट है कि आप अपने बचाए हुए पैसे से काम करवाइए और अपने पैसे पे पैसा कमाते चले जाइए। आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, सेविंग करना सबके लिए ज़रूरी है। और सेव किए हुए पैसे से पैसे कमाना, यानी पैसे से काम करवाना सबके लिए ज़रूरी है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कभी भी लॉस हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, काफ़ी लॉस में जा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, उसमें सारे बिजनेस बंद हो गए थे। इस कंडीशन में आपकी सेविंग आपका मददगार साबित हो सकता है और सेविंग पे कमाया हुआ पैसा आपको बैठा कर खिला सकता है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, कहीं से भी अर्निंग कर रहे हो, उसमें से 20% ज़रूर सेविंग करें और सेविंग करे हुए पैसे को अलग अलग जगह पे विदाउट रिस्क, टैक्स फ्री, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। दोस्तों, हाई रिस्क जहाँ होता है वहाँ हाई रिवार्ड भी होता है। जहाँ रिस्क है वहाँ रिवार्ड है। तो अलग अलग कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट में इस 20% रुपीज़ को डिवाइड करके आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और एक समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अपने लाइफ का एंजॉय ले सकते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे और फिर इस दुनिया के सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, यदि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दो चीज़ आप ज़रूर सीख लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट का नॉलेज दिया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप, पी रेशियो, ROE, डिविडेंड यील्ड और नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेप्ट,
इन चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। इन चीज़ों को जांच परख कर किसी अच्छे कंपनी में, लो पी वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। दोस्तों, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है यदि आपकी 1 करोड़ की बिल्डिंग है और साल में 1 करोड़ की बिल्डिंग 2 लाख रुपए कमा कर देती है, तो 2 लाख से 1 करोड़ में डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। साल में देना पड़ रहा है 1 रुपया कमाने के लिए। इसको बोलते हैं पी रेशियो। तो जितना पी रेशियो है उतना रुपया देकर आप साल में 1 रुपया कमाएंगे। पी रेशियो का यही मतलब होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं नेट से, यूट्यूब से, बुक से और कोर्स लेकर। और उसके बाद आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और फेसबुक पे, इन जगहों पे शेयर करें, ताकि अपने देश के युवाओं को, बुज़ुर्गों को, माताओं को, बहनों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मिल सके। वो सही जगह इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, सेफ कर सकें। दोस्तों, अपने देश में फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत कमी है, जिसके कारण बहुत लोग जॉब करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, पर वो सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है। और आप कमेंट करके बताइए कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको क्या नॉलेज चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।